अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम वो वाले सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो बीए के हों या एफए एफएससी के पेपर हो रहे हों या फिर जॉब के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब के लिए टेस्ट देना पड़ता है। तो उन टेस्ट जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट ना भी हो, उस टेस्ट में इंग्लिश का पार्ट ज़रूर होता है, चाहे वो 20 नंबर का हो। तो ये वो वाले सेंटेंसेस हैं सारे के सारे जो इस तरह के पेपर्स में आ सकते हैं। नंबर 1 आप देखें, मैंने वो वाले अल्फाज चुने हैं जो आपको देखने में लगेंगे ये सारे नाउन्स हैं, ये आपको देखने में लगेंगे ये वाहिद हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल जाएगा। जैसे सैल्मन है, सैल्मन एक किस्म की मछली होती है। वर्मिन कीड़े मकोड़े होते हैं। जेंट्री शुरफा को कहते हैं। पोल्ट्री मुर्गियाँ। कैटल मवेशी। पीपल लोग, और एट्सेट्रा यानी वगैरह वगैरह, इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं। तो आप ये देखें, ये सारे देखने में आपको सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल ही वर्ब जाता है। जैसे द पीपल वॉज अगेंस्ट द न्यू टैक्सेस, इसमें वॉज की गलती है, आएगा द पीपल वर अगेंस्ट द न्यू टैक्सेस, लोग नए टैक्सों के ख़िलाफ़ थे। इसी तरह द जेंट्री वॉज टू गो देयर, शुरफा को वहाँ जाना था। जेंट्री का मतलब है शुरफा। द जेंट्री वर टू गो देयर, या इसमें हम वॉज की जगह वर लगा देंगे, यानी इन नाउन्स के साथ हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है। इसी तरह आप देखें, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, समवन, नोबडी, नथिंग, एट्सेट्रा, यानी इस तरह के और जितने भी अल्फाज हैं इनके साथ हमने इस्तेमाल करना है सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमने प्लूरल इस्तेमाल नहीं करना। जैसे आइदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स वर डिसमिस्ड, आइदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हमने वर की जगह वॉज लगा देना है। अगर ये प्रेजेंट में होता, यहाँ पे आर लिखा होता, हम आर की जगह इज़ कर देते। क्योंकि हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट का है, तो हम उसको पास्ट में ही करेक्ट करेंगे, हम वर की जगह वॉज लगा देंगे। इसी तरह नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो वर की जगह हम वॉज लगा देंगे क्योंकि लफ्ज़ हमारे पास नन है। याद रखें, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, समवन, नोबडी और नथिंग, इस तरह के जो अल्फाज हैं उनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। वाहिद लफ्ज़, वाहिद जो वर्ब की जो वाहिद फॉर्म है वो इस्तेमाल करनी है। इसी तरह तीसरा है, नाइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। देखें, लफ्ज़ नाइदर भी है और वॉज भी है। मैंने अभी आपको यही बताया है कि नाइदर हो, आइदर हो, नन हो, इनके साथ वॉज आएगा। तो फिर यहाँ तो वॉज ही लिखा हुआ है, तो गलती कहाँ पर है? यानी नाइदर भी ठीक है, वॉज भी ठीक है, तो गलती कहाँ पर है? यहाँ पे 3 लड़कियों का जिक्र है, 3 गर्ल्स। नाइदर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है 2 के लिए। अगर 2 से ज़्यादा का जिक्र है तो हम नाइदर का लफ्ज़ हटा देंगे और उसकी जगह नन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा के लिए नन इस्तेमाल होता है और 2 के लिए नाइदर इस्तेमाल होता है। ये वाले वर्ड्स देखें, टीम, आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, क्लास, काउंसिल, नेशन और एट्सेट्रा। अच्छा, ये वो वाले नाउन्स हैं सारे के सारे जिनके साथ वॉज भी आ सकता है और वर भी आ सकता है, लेकिन उसका भी एक कोई तरीका इस्तेमाल करने का। जैसे अगर ये सारे एक ही राय पर, एक ही फैसले पर, एक ही काम पर मुत्तहिद हों, यूनाइटेड हों, यानी सारे मिलके एक ही काम करें। जैसे टीम होती है, टीम में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, अगर वो सारे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं तो हम उसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनके साथ प्लूरल आ जाएगा। इसी तरह ज्यूरी, ये ज्यूरी का लफ्ज़ आप याद रखें, ये ज्यूरी वाले सेंटेंसेस अक्सर आ जाते हैं। ज्यूरी होती है यानी काफ़ी सारे जजेस को मिलाकर एक टीम बना दी जाए, उसको कहते हैं ज्यूरी, जो कोई मिल के किसी केस को सुनते हैं। अच्छा, अगर ये मुत्तहिद हों, इन सब का फ़ैसला एक हो तो इनके साथ वर्ब जाएगा सिंगुलर, और अगर इनका फ़ैसला अलग अलग हो, मेंबर्स में से 5 मेंबर्स हैं, 2 का फ़ैसला कुछ और है, 3 का फ़ैसला कुछ और है, तो फिर वर्ब जाएगा प्लूरल। इसी तरह कमेटी होती है, क्लास होती है, काउंसिल होती है, नेशन होती है। तो अगर ये यूनाइटेड हों तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और अगर बटे हुए हों, तकसीम हुए हुए हों, तो फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल।
जैसे द ज्यूरी वर यूनैनिमस इन देयर वर्डिक्ट, और इसी तरह प्रोनाउन भी साथ ही चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देयर लिखा हुआ है, ये प्रोनाउन है, ये भी साथ ही चेंज हो जाएगा। यूनैनिमस का मतलब है मुत्तहिद, इत्तफाक था उनका एक ही बात पर, यानी उनका जो फैसला था, उन्होंने जो फैसला दिया वो उस पर यूनैनिमस थे, वो एग्रीड थे, वो सब एक ही बात पर इत्तफाक कर रहे थे। तो फिर हम क्या कहेंगे, द ज्यूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स वर्डिक्ट। वर की जगह वॉज लगा दिया और देयर की जगह इट्स लगा दिया। अच्छा, अगला मैंने इसी को क्लियर करने के लिए आपके लिए रखा हुआ है, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट, यानी जो फैसला किया ज्यूरी ने, जो जजेस ने मिलके फैसला किया, उसमें वो डिवाइडेड थे, यानी कुछ की राय कुछ और थी और कुछ जजेस की राय कुछ और थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, वॉज की जगह हम वर कर देंगे और इट्स की जगह हम देयर कर देंगे। आपने देखना है सेंटेंस में लिखा हुआ क्या है। अगर सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं तो सिंगुलर, और अगर वो तकसीम हुए हुए हैं, उनके अलग अलग काम हैं, अलग अलग बातें हैं, तो फिर प्लूरल। इसी तरह द क्लास वर टेकिंग द टेस्ट, यानी पूरी क्लास टेस्ट कर रही थी, तो आ जाएगा द क्लास वॉज टेकिंग द टेस्ट। इसी तरह द कमेटी वर टेकिंग राइट डिसीजंस, कमेटी सही फैसले कर रही थी, तो फिर द कमेटी वॉज टेकिंग राइट डिसीजंस। अच्छा, अब आप ये देखें, बहुत आसान है। आपको जो सेंटेंस शुरू हो रहा है इट से, ठीक है, इट वर से शुरू हो रहा है, तो फिर आपने उस वर को हटा के वॉज लगा देना है। अगर सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है तो आपने वर की जगह वॉज लगा देना है। जैसे इट वर द बॉयज़ हु हेल्प द पुअर मैन, यानी ये लड़के ही थे जिन्होंने गरीब आदमी की मदद की। सेंटेंस शुरू हो रहा है इट से, तो आप वर की जगह वॉज लगा दें। इट वॉज द बॉयज़ हु हेल्प द पुअर मैन। अच्छा, देखने में हमें ये गलत लगता है, क्योंकि हम जब उर्दू में बात कर रहे हैं तो हम इसको प्लूरल लेते हैं कि लड़के थे, उन्होंने गरीब आदमी की मदद की, ज़्यादा लड़के थे तो उनके लिए प्लूरल आएगा। लेकिन ये जो अंग्रेज़ों की ज़बान है, इसमें कोई सेंस नहीं बनती। कई चीज़ें ऐसी हैं जो इलॉजिकल हैं और उनकी कोई हमें समझ नहीं आती कि इन्होंने यूँ क्यों किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको देख लें कि जो सेंटेंस आसान है, ये याद रखने के लिए ये बात कि अगर इट से शुरू हो रहा हो तो हमने साथ वॉज लगा देना है। इट वॉज द बॉयज़ हु हेल्प द पुअर मैन। इसी तरह इट वर हिज फ्रेंड्स हु रैन टू हिज रेस्क्यू, ये उसके दोस्त थे जो उसकी मदद के लिए भागे, ठीक। तो फिर इट वॉज हिज फ्रेंड्स हु रैन टू हिज रेस्क्यू। इट वर दे हु हेल्प मी, ये वही लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की। इट वॉज दे हु हेल्प मी, वर की जगह वॉज लगा दिया। अच्छा, ये देखें, ये वो सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेज आ रही हैं, हु के साथ ज्वाइन हो रहा है ये सेंटेंस, ये याद रखना, ठीक। यानी हु भी आ रहा है इसमें, ये ज्वाइन हो रहा है। ये एक इतना इट वर द बॉयज़, इट वॉज द बॉयज़, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ये पूरा जुमला नहीं है जब तक हम इसका ये आगे वाला जो सब्जेक्टिव क्लॉज है ये नहीं देख लेते, अगली जो क्लॉज है वो हम नहीं देख लेते, तब तक इसका कोई नहीं बनती, सेंस नहीं बनती। तो आपने ये देख लेना है, इट वर द बॉयज़ हु हेल्प द पुअर मैन, इस तरह हु से ज्वाइन हुआ हुआ है और अगले हिस्से में एक्सप्लेनेशन है पहले वाले हिस्से की, तो उसको आपने वर की जगह वॉज लगा देना है और उसको बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये इतनी सी बातें, इतनी ही याद रखें, थोड़ी थोड़ी करके याद करेंगे तो आपको याद रहेंगी। अगर बहुत सारे रूल्स एक दफ़ा में ही देख लेंगे तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। 3-4 आप रोज़ याद करते रहें तो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू।